सीपीयू शेड्यूलिंग एक प्रोसेस होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है टू चेक कि एक पर्टिकुलर टाइम पे विच टास्क और प्रोसेस गेट्स द सीपीयू। रैम में रेडी क्यू होती है और रेडी क्यू में होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस और इन्हीं में से एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना होता है सीपीयू में लोकेट करके उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था। हमारी होती है एक रेडी स्टेट में होती है रेडी क्यू और रेडी क्यू में होते हैं प्रोसेसेस। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिसाइड करने में हेल्प करती है कि पहले किसको सीपीयू में एलोकेट करने वाले हैं इसके एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव को। सो दिस इज़ रेडी स्टेट एंड दिस इज़ रनिंग स्टेट। सपोज यहाँ रेडी स्टेट में हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं लाइक P1 एंड P2। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रोसेस P1 को सेलेक्ट किया है और एलोकेट करवाया है सीपीयू में रन होने के लिए और P1 सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। जब तक ये P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, मतलब ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक हम इसको सीपीयू से बाहर नहीं निकाल सकते। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ही टर्मिनेट होगा और उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी क्यू से किसी और प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा सीपीयू में एलोकेट करवाने के लिए। सो दिस इज हाउ अ नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क्स। अब बात करते हैं प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। सेम यही सिनेरियो कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये जो रेडी स्टेट है इसमें अगेन P1 सेलेक्ट हुआ है और इसको रनिंग स्टेट में डाल दिया गया है एग्जीक्यूट होने के लिए। मीनवाइल ड्यू टू सम रीज़न मान लीजिए ये P1 है, इसको हमने क्या किया, सीपीयू से बाहर निकाल लिया, मतलब प्रीएम्प्ट करवा दिया और हमने किसी दूसरे प्रोसेस को क्या किया, एलोकेट करवा दिया सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सपोज यहाँ पे P2 का एग्जीक्यूट करवा दिया। अब ये जो मैं रीजंस बोल रही हूँ जिसके कारण हमने एक ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है उसको हमने प्रीएम्प्ट करवा के सीपीयू से बाहर निकलवा के दूसरे प्रोसेस को डाला है, तो ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो हो सकता है कि टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो मे बी P1 का। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए ये P2 है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो कैसी है, P1 से ज़्यादा है। तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, हमें P1 को बाहर निकालना पड़ेगा और हमें नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ P2 को एग्जीक्यूशन के लिए देना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईयर है P1 से। एक और रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए हम उसको चांस दे रहे हैं जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो कम है। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से हो सकता है जो कि हमारी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव कैटेगरी के अंडर आती हैं। नॉन प्रिमिटिव में आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। प्रीएम्प्टिव अंदर आती हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन।